अरे अब तो रोना बंद करो। अब से जीत तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है ना बेटा? बेटा, अब एक पल भी इसे इस हाल में मत रखना। ये ले सिंदूर और भर दे इसकी मांग। कल मेरी शादी। मजबूर था, कर्जा चुकाने के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए मैंने अपने आप को वहां भेज दिया। अब मैं आपका नहीं, उनका हो चुका हूं। देखो बेटा, ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो सिर्फ इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे सुख त्याग करके एक विधवा बनकर तपस्या कर रही है। तुम्हारी विधवा। अगर इसके आंसू की एक भी बूंद इस आंगन में गिरी ना, तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने माँ बाप को भुलाकर इस बेचारी को इस हाल में छोड़कर कौन सा कर चुका रहे तू? किस मुकाम तक पहुंचना चाहता है? हाँ, अगर उनसे कहें कि मेरे जैसा कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में है तो वो लोग मानेंगे नहीं। पूजा, मुश्किल है तो छोड़ दो, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। पूजा, जीत, जीत, तुम जो चाहे मांग लो। मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर, गली गली भीख मांग कर तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत ठुकराओ। मेरी बेटी को मत ठुकराओ। कहाँ है वो? तुम्हें बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था। ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर तुम ही सोच लो क्या होगा। अरे सोचने की जरूरत क्या है? देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल, बस खत्म। तुम बैठो, चलो चलो चलो, चलो अंदर बैठो। चलो चलो, सोचने से कुछ नहीं हुआ, चलो। मैं अपने घर तक। बस एक वादा तो तुम तोड़ चुके अपनों के पास जाकर। अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे? श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का। एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं। अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अंगूठी है, लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम दोनों खुश रहो। शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला, चल रहा है। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करें फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पियो और निकल यहाँ से। चल। आइए, नमस्ते नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। कंग्रेचुलेशन। 3-4 लोग आए हुए दिल्ली से, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी आइए आइए। जीत, ये मेरे पिताजी। ये इसकी माँ है।
और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहां आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ वापस, वापस देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू इसको यहाँ से ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ाकर तू उसे ले जाएगा? हाँ, यह शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। बोला तू? दरिया में फेंक तू मेरी बहन को? दरिया में फेंक तू? हाँ? तू ले जाएगा उसे? तू ले जाएगा उसे? मेरी बहन को जान से मारेगा? एक मिनट रुक जाओ। मेरी बहन को ले जाओ, ले जाओ उसे, ले जाओ। बस कर और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? हाँ? भैया ये मेरे मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी, हमें माफ कर दो। हमारा बेटा हमको लौटा दो। अब तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है। जीत के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं। तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। भैया, किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना। आज उसे भी मौका मिला है।
चलिए। वो बोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी। उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम में से कोई भी नहीं। अब और दुख नहीं दूंगी मैं आपको। अब से विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबान को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा। ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूं। शादी हो गई।